राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ मंत्र संजीवनी विद्या शेयर करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बीपी और भूत भय। बीपी क्या होता है? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाना या लो हो जाना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन बीपी हाई होने का और लो होने का ये होता है स्ट्रेस। जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है उससे बीपी हाई हो जाता है, या कई लोगों की टेंडेंसी होती है जिनका लो हो जाता है। अब ये एथरिक बॉडी में या हमारे ऑरिक बॉडी में कैसे काम कर रहा होता है? जब भी बीपी की दिक्कत होती है तो ऑरिक बॉडी में ऑटोमेटिकली जो एनर्जी फ्लो होता है वो आपका डिस्टर्ब होने लगता है। जब आपके स्ट्रेस होता है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है या ऐसा इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, तो आपका मणिपुर चक्र ओवरफ्लो हो जाता है एनर्जी से, और वो एनर्जी सारी फ्लो हो जाती है आपके नाभि चक्र पे, क्योंकि वो आपकी एनर्जी का स्टोर रूम है। और नाभि चक्र से वो सारी एनर्जी इफेक्ट करती है आपके मैग्मेन चक्र को, जो आपकी नाभि चक्र के पीछे स्थित होता है। जब मैग्मेन चक्र को वो एनर्जी इफेक्ट करती है तब मैग्मेन चक्र के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके फंक्शंस इफेक्टेड हो जाते हैं। मैग्मेन चक्र का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो नाभि चक्र आपका है, जो स्टोर रूम है, उससे एनर्जी लेनी है और ऊपर की तरफ फ्लो करानी है, वो पंप करने का काम करता है। तो जब नाभि चक्र की एनर्जी बिगड़ जाती है तब वो एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है या जो बिगड़ी हुई एनर्जी है, उसको फ्लो कराता है। और जब बिगड़ी हुई एनर्जी को फ्लो कराता है उसकी वजह से आपके मैग्मेन चक्र की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो जाती है। तो या तो वो एनर्जी को बहुत फास्ट फ्लो कराने लगता है या बहुत स्लो फ्लो कराने लगता है। जब एनर्जी को वो बहुत फास्ट फ्लो कराने लगता है तब आपका बीपी हाई हो जाता है, और जब उसकी फंक्शनिंग बहुत स्लो हो जाती है और वो आपकी एनर्जी को बहुत स्लो फ्लो कराने लगता है तो बीपी लो होने लगता है। बीपी हाई होने से लोगों के जीवन में बहुत सारे की समस्याएं हो जाती हैं। फिजिकल बॉडी में बहुत सारे की समस्याएं हो जाती हैं। सबसे पहले बीपी हाई होने पे, ब्लड प्रेशर हाई होने पे हार्ट बीट बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन होने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, और उसके साथ साथ वो आपकी किडनियों को इफेक्ट करता है, आपके हार्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और कई बारी और भी बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। लोग फेंट हो जाते हैं, ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, बात नहीं बर्दाश्त होती है। और वहीं जब बीपी लो हो जाता है तो फिजिकली जब बीपी लो की प्रॉब्लम होती है तो हमारा ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा है, जिस स्पीड में या जितना ब्लड फ्लो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। उसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो ऑर्गन होता है वो ब्रेन होता है। ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, जितनी उसे टाइमली चाहिए उतनी नहीं मिलती है, और ब्रेन इफेक्ट होने लगता है, उसकी फंक्शनिंग इफेक्ट होने लगती है। उसकी वजह से लोग बहुत एनर्जी में लो फील करने लगते हैं, प्रॉपर थॉट प्रोसेस नहीं होता है, ठीक से सोच नहीं पाते हैं, कई बारी डिजीनेस फील होने लगती है, फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, या ठीक से सोच नहीं पाते हैं, और ब्रेन इतना ज्यादा डिजी हो जाता है कि उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। अब जब बीपी लो की बात कर रहे हैं हम, तो हम ऑरिक बॉडी में जब बात करेंगे तो ऑरिक के हिसाब से हमारा मैग्मेन चक्र प्रॉपर एनर्जी नहीं सप्लाई कर रहा है ऊपर, जितनी सप्लाई करनी चाहिए उतनी एनर्जी ऊपर सप्लाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो ऊर्जाएं होती हैं वो वीक हो जाती हैं। जितनी एनर्जी सप्लाई चाहिए उतनी नहीं हो रही है, इसकी वजह से हमारी ऊर्जाएं वीक हो गई हैं। जब जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, उसकी ऊर्जाएं वीक हो गई हैं, तो उस व्यक्ति को दबाव फील होने लगता है, क्योंकि जब अंदर की ऊर्जाएं
वीक हैं तो बाहर की जो एनर्जी है वो दबाव डालेगी, जो एनवायरमेंटल एनर्जी है हमारे चारों तरफ वो दबाव डालने लगती है और इंसान को बहुत दबाव फील होने लगता है, अपने ऊपर दबा हुआ सा ऐसे फील होता है कि कोई बहुत ज्यादा बर्डन है, वो सही से सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है और क्योंकि एनर्जी भी सप्लाई नहीं हो रही है तो उनके मास्टर चक्र की भी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, विशुद्धि चक्र की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। इस वजह से प्रॉपर फंक्शन ना होने की वजह से आपका ब्रेन और आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसकी वजह से आपको दबाव फील हो रहा है। प्लस जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है तो वो ब्लड एक स्पीड से फ्लो होता है। कोई भी चीज जब बहुत स्पीड से चलती है तो उसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तैयार हो जाता है। वैसा ही एक फोर्स हमारे ब्लड फ्लो से तैयार होता है। जो फोर्स एनर्जी का फोर्स होता है वो हमारे लिए प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। तो जब लो ब्लड प्रेशर है तब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की प्रोटेक्शन शील्ड बन रही है वो वीक हो जाएगी। जब वो फील्ड वीक हो जाएगी तो प्रोटेक्शन शील्ड वीक है और उसकी वजह से बाहर की जो एनर्जी है वो उसमें घुस सकती है, वो इतनी वीक है कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है और हम पे अपना इफेक्ट डाल सकती है। अब बहुत सारे लोग जिनको बीपी लो की प्रॉब्लम होती है उन्हें बहुत बार ऐसा फील होने लगता है कि वो बहुत डर गए हैं, वो बहुत भयभीत हो गए हैं या उस केस में कई बार उन्हें भूत भय लगता है। जो लोग भी भूत भय की या भूत आसपास होने की ऐसी किसी प्रॉब्लम की चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम है, वैसे केसेस में 90% टाइम्स ऐसा होता है कि उनके बीपी लो होने की वजह से उनकी एनर्जी इतनी वीक हो रखी है कि उन पे दबाव पड़ रहा है बाहर की ऊर्जाओं का, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें भूत भय है, जिसकी वजह से उनको ये डर महसूस हो रहा है, क्योंकि इतना दबाव है बाहर की एनर्जी का कि उन्हें ऐसे एहसास होने लगते हैं। और कई बारी एनर्जी इतनी वीक हो जाती है कि बाहर की एनर्जी इंटर कर लेती है और ऐसा सच में हो जाता है। अब जिन लोगों को ये दिक्कत काफी लंबे समय तक है, ब्लड प्रेशर लो की प्रॉब्लम या, तो उन लोगों को कॉन्स्टेंटली उनकी एनर्जी वीक है। जब कॉन्स्टेंटली उनकी एनर्जी वीक है तो कुछ समय बाद उनको हर चीज में डर लगने लगता है, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनको किसी से अपनी बात बोलने में डर लगने लगता है। और जब लोग उनकी बात नहीं समझते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं समझते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उन्हें उस चीज पे गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। और कई बार ऐसा होगा कि जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी या उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझा जाएगा तो उन्हें इतना गुस्सा आ गया, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि आप उस समय बीपी मेजर करेंगे तो हाई निकल सकता है, तो फ्लक्चुएशन हो जाता है बीपी में। अब भूत भय, जब उनकी एनर्जी इतनी वीक है कि वो बाहर की चीजें झेल नहीं पा रही है, उस केस में इतना ज्यादा एनर्जी का दबाव है कि वो अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं और चीजों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया है कि वो किसी भी चीज को फेस करने से डरते हैं, किसी भी नए काम को करने से डरते हैं और उनके अंदर एक डर कांस्टेंट बना रहता है। और कई बार ये डर जब बढ़ जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है आसपास कोई है, किसी का एहसास होने लगता है, आसपास ऐसे लगता है कि प्रेत, भूत, ऐसी चीजें हैं। और क्योंकि इसके सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं तो अगर वो किसी झाड़ फूक वाले के पास जा रहे हैं, किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं तो वो इसका इलाज करते हैं। अगर सच में भूत प्रेत और ऐसी किसी बाधा की प्रॉब्लम है तो वो उनके पास जाने से सॉल्व हो सकती है। पर ऐसे केसेस में वो प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्योंकि उन्होंने कराया और तांत्रिक ने हो सकता है कुछ, और मोस्टली ऐसा नहीं होता है, बट कुछ तांत्रिक उनको और उनके घर वालों को कुछ और चीजें बता देते हैं, जिन बता देते हैं और
और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में बता देते हैं जिसकी वजह से उनके थॉट्स और बढ़ जाते हैं नेगेटिवली और उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। कई बार अगर आपको ये दिक्कत है और आप तांत्रिक के पास गए सब कुछ करा लिया या कोई पूजा पाठ कराया और बहुत कुछ करा लिया, पर वो सारी चीजें सही हैं अपनी जगह, बट आपकी इस प्रॉब्लम में तो वो काम नहीं करेंगी और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आपको लगा ये तो और बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो और बड़ा कोई भूत है या प्रेत है या जिन है जो इतना करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है। तो आपका ये फियर और बढ़ गया, आपके ये थॉट्स और बढ़ गए और आप ऐसे करके इन थॉट्स के साथ, और जिन लोगों को ये दिक्कत होती है उनके थॉट्स और बढ़ गए और उन लोगों को और प्रॉब्लम बढ़ गई और नेगेटिव एलिमेंट्स उन्होंने खुद के बना लिए। अब इन केसेस में क्या करें? इन केसेस के लिए आज मैं आपसे मंत्र संजीवनी शक्तिपात और मंत्र संजीवनी सिंचन की विधि शेयर करने जा रही हूँ इनके ट्रीटमेंट की। सबसे पहले जान लेते हैं कि मंत्र संजीवनी विद्या क्या है। मंत्र संजीवनी विद्या एक ऐसी अलौकिक विधि है जो प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता यूज करते थे। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और इसका ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब ये विद्या को यूज करके आप बहुत सारी डे टू डे लाइफ, बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली लोग कर भी लेते हैं, क्योंकि इसमें हम मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मृत्युंजय शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारे औरिक बॉडी के लिए या हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए अमृत के समान है, औषधि के समान है। तो वो डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट कर देती है। जब वो उस एनर्जी को आप औरिक बॉडी में डालेंगे, उस एनर्जी को जब सूक्ष्म शरीर पे यूज करेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, तो वो उसके लिए एक मेडिसिनल काम करती है, अमृत की तरह काम करती है। अब इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए आप मंत्र का और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का यूज करेंगे। मंत्र जो हम यूज कर रहे हैं इस टेक्निक में वो है आपका त्रयक्षरी मृत्युंजय मंत्र ओम जू सा। और जो टूल हम नेक्स्ट टूल यूज कर रहे हैं वो है मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। उसे आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिए, जागृत कर लीजिए, तैयार कर लीजिए या किसी से तैयार करा लीजिए। ये है, इसे आप हाथ में पहन लीजिए या गले में पहन लीजिए। ये रुद्राक्ष आपकी कनेक्टिविटी बनाता है। कोई भी मंत्र हो वो ये काम करता है कि जो एनर्जी आपको रिसीव करनी है उसकी एनर्जी ग्रिड से वो एनर्जी रिसीव करके देता है। पर किसी भी मंत्र की एनर्जी ग्रिड से रिसीव एनर्जी करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, तब हम उस स्टेज पे पहुंच पाते हैं कि वहां से प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिसीव कर पाए। अब इस मंत्र को सिद्ध करने में कई साल लग सकते हैं, इतना पेशेंस सबके पास नहीं है इस वक्त, और इतना टाइम सबके पास नहीं है, इतनी नॉलेज सबके पास नहीं है। तो क्या करें? तो हम शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट ये है कि हम मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को तैयार कर लें, सिद्ध कर लें और उसे यूज करें। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष उस टूल की तरह काम करेगा जो आपके और उस ग्रिड के बीच में कनेक्शन बनाएगा, ताकि आप उस मंत्र के जरिए वो एनर्जी डायरेक्टली ले पाए। उसके लिए आपको मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब हम इस विद्या को करने जा रहे हैं तो इस विद्या में हम मृत्युंजय शक्ति यूज कर रहे हैं। मृत्युंजय शक्ति हमें भगवान शिव की ग्रिड से मिलती है। अब भगवान शिव की ग्रिड से मिलती है तो हमें उनसे भी कनेक्ट होना पड़ेगा। मैंने तो उन्हें गुरु बना रखा है अपने से कनेक्टिविटी के लिए, आप भी उन्हें गुरु बनाएं। भगवान शिव को गुरु बनाने से हमारे ईष्ट खुश हो जाते हैं और हमारे जीवन में जो भी हमारी विशेष होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। हमारे भले के अनुसार जो भी हमारे लिए सबसे बेस्ट है वो होने लगता है। तो पहले मैं भगवान शिव को प्रणाम कर लूंगी। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। मुझ शिष्या पर दया करें, मुझे अपनी शरण में लें। मेरा आपको प्रणाम है।
आप लोग भी जिन्होंने भगवान शिव को गुरु बना रखा है वो सब भी उन्हें प्रणाम कर लें, और जिन्होंने नहीं बनाया है वो चाहे तो बना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रोसेस मैं आज सिखाने जा रही हूँ, जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस, इसकी पूरी विधि वर्कशॉप लेवल 1 में और वर्कशॉप लेवल 2 में सिखाई गई है। वहां से उसे सीख लें। उसमें आपको सारी एफर्मेशंस दी गई हैं। रुद्राक्ष को कैसे तैयार करना है ये भी दिया गया है। रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध करना है ये सारी विधि दी गई है। और जो प्रोसेस हम प्रैक्टिस करेंगे उसके पहले की एफर्मेशंस, मृत्युंजय प्राणायाम कैसे करना है उसकी एफर्मेशंस भी दी गई हैं। अब मृत्युंजय प्राणायाम इसलिए करना है क्योंकि जो एनर्जी आप यूज करने जा रहे हैं उसे रिचार्ज भी तो करना पड़ेगा अपने अंदर, अपने लिए, अपने अंगों में, अपने ऊर्जा केंद्रों में उसे रिचार्ज करना है। उसे रिचार्ज करने के लिए आपको 10 से 20 मिनट का मृत्युंजय प्राणायाम करना जरूरी है। मृत्युंजय प्राणायाम करने से पहले आप कुछ एफर्मेशंस बोल लेंगे। वो एफर्मेशंस बोलने के बाद आप मृत्युंजय प्राणायाम करेंगे। मृत्युंजय प्राणायाम करने के लिए आप आंखें बंद कर लेंगे, हाथों में मृत संजीवनी मुद्रा बना लेंगे। इस उंगली को इस थंब के बीच में रखेंगे, इस दोनों उंगलियों को थंब से टच करेंगे और ये छोटी वाली फिंगर को ऐसे फ्री छोड़ देंगे। सेम दूसरे हाथ में कर लेंगे। फिर हाथों को ऐसे रख लेंगे अपने लैप पे। उसके बाद आंखें बंद कर लेंगे और ओम पे सांस अंदर लेंगे, जूम पे सांस रोकेंगे और सा पे सांस छोड़ देंगे। ओम जूम सा, 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 ओम जूम सा। इस तरह आप मृत्युंजय प्राणायाम कर लेंगे। उससे आपके अंदर जो ये मृत्युंजय शक्ति है, इसे संजीवनी शक्ति भी बोलते हैं, ये आपके अंदर आ जाएगी। आप इसे अपने अंदर रिचार्ज कर लेंगे, अपने ऊर्जा केंद्रों में रिचार्ज कर लेंगे। और जब आप संजीवनी शक्तिपात या संजीवनी सिंचन करेंगे तो इसके नतीजे शानदार हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बीपी की बात कर रहे हैं तो बीपी के लिए हमने जाना कि मैग्मेन चक्र जरूरी है ठीक करना, क्योंकि मैग्मेन चक्र पंप का काम कर रहा है, वो प्रॉपर एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है तो दिक्कत हो रही है। ज्यादा तेज कर रहा है तो बीपी हाई हो जा रहा है, लो कर रहा है तो बीपी लो हो जा रहा है। और बीपी लो होने की वजह से कई केसेस में भूत भय जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण कुछ भी हो सकता है। जब हम बीपी की मेडिकल टर्म्स में बात करते हैं तो बीपी का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस से, जब भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं किसी भी तरीके का, किसी तरह का फिजिकल स्ट्रेस है, किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, तब आपका सोलर प्लेक्सस इफेक्ट हो रहा है, जिसे मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। मणिपुर चक्र की एनर्जी जो है वो बिगड़ गई एकदम से, और जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है तो उसकी एनर्जी एकदम से बढ़ गई और बिगड़ी हुई बढ़ गई। तो जब भी किसी चक्र में एनर्जी बढ़ती है वो एक्स्ट्रा एनर्जी, उसका काम यही होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी वो नाभि चक्र को भेज देता है, क्योंकि नाभि चक्र स्टोर रूम है। अब आपके किचन में अगर कोई एक्स्ट्रा सामान आ गया है तो आप क्या करते हो, आप उसे स्टोर कर देते हो जहां आप एक्स्ट्रा सामान स्टोर करते हो, स्टोर रूम में या स्टोर
कबर्ड में, और जब जरूरत होती है तो निकाल लेते हो। उसी तरह आपके किसी चक्र में जब भी एनर्जी ओवरफ्लो हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो चक्र उसकी एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को भेज देता है नाभि चक्र में। अब क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी बढ़ी है वो नेगेटिवली बढ़ी है, स्ट्रेस की वजह से बढ़ी है, तो वो सारी एनर्जी फ्लो करके आपके नाभि चक्र में चली गई, और नाभि चक्र का काम होता है एनर्जी स्टोर कर लेना। बट नाभि चक्र के पीछे ये वाला मैग्मेन चक्र है जिसका काम है एनर्जी फ्लो कराते रहना, तो उसने वही नेगेटिव एनर्जी ली और फ्लो कराना शुरू कर दिया। अगर किसी पाइप में कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दिया गया है जिसमें कचरा है या फिर ऐसे बल्क है, तो उसकी जो उसका फ्लो है वो इफेक्ट हो जाएगा, राइट। इसी तरह जब नेगेटिव एनर्जी को पंप करना शुरू किया मैग्मेन चक्र ने, तो उसका फ्लो इफेक्टेड हो गया। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसे काम कर रहा है, उसकी जिसके लिए काम कर रहा है उसकी बॉडी कैसे काम कर रही है, उसके चक्र कैसे काम कर रहे हैं और किस तरह से इफेक्ट हुआ है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो ओवरफ्लो करने लगेगा, वो तेज तेज सप्लाई करने लगेगा, एनर्जी को बहुत फास्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी बहुत फास्ट फास्ट पंप करने लगा है, या फिर स्लो हो जाएगा और कम एनर्जी सप्लाई करने लगेगा, और जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो भी नेगेटिव है। अब यहाँ पर हमने देखा 3 चक्र इफेक्टेड हैं। मैग्मेन जो एनर्जी पंप करने का काम कर रहा है, जो इसमें बहुत मेन है। दूसरा चक्र है सोलर, और तीसरा चक्र है नाभि चक्र। इन तीनों चक्रों को ठीक करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन तीनों चक्रों को ठीक करने से आराम मिल ही जाता है। चलिए करते हैं। सबसे पहले शक्तिपात करेंगे, उससे पहले एफर्मेशंस बोल लेते हैं जो आपको सारे प्रोसेस से पहले बोलनी ही है, क्योंकि आप भगवान शिव की शक्तियों को यूज कर रहे हैं, तो उन्हें एक्नॉलेज करना, उन्हें इन्फॉर्म करना जरूरी है, उन्हें उनकी गाइडेंस जरूरी है, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से हो पाए। तो आंखें बंद कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे मेरे गुरुदेव भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार, मंत्र संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद आप मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का यूज करने जा रहे हैं, तो इससे रिक्वेस्ट करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु ब्रह्मांड से मृत्युंजय शक्ति को रिसीव करें, दैवीय ऊर्जाओं को रिसीव करें और मेरी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जब आपने ये दोनों एफर्मेशंस बोल ली हैं, बाकी जितनी एफर्मेशंस आपको मृत्युंजय प्राणायाम करने वक्त या फिर इस प्रोसेस से पहले बोलनी है, वो सारी एफर्मेशंस आपको लेवल 1 वर्कशॉप में और लेवल 2 वर्कशॉप में दी गई हैं, वो सारी जरूर बोल लेंगे। अब आपने शुरू कर दिया है, अब हम शक्तिपात करेंगे। शक्तिपात करने के लिए हाथों को 5 बार रब करेंगे। 5 बार रब करते समय आप ओम जू सा, ओम जू सा, इस मंत्र को बोलेंगे। मन ही मन बोलना है। यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए बोल रही हूँ, आप मन ही मन बोलेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब हाथों को ऐसे सामने कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। मंत्र संजीवनी शक्तिपात हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार मंत्र जाप करेंगे। ओम जू सा,
ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। अब मृत्युंजय शक्ति से बोलेंगे, इसे संजीवनी शक्ति भी बोलते हैं। हे दिव्य संजीवनी शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाए और XYZ नामक व्यक्ति पर शक्तिपात करें। उसके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को साफ करें। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दें, उनका निष्कासन कर दें, उनका पातालीकरण कर दें। पूर्ण सफाई के बाद इनके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। विशेष रूप से इनके मणिपुर चक्र को, इनके मैग्मेन चक्र को, नाभि चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें। लगातार ऊर्जित उपचारित करते रहें और इनके बीपी को नॉर्मल करें, सामान्य करें। इनको मृत्युंजय शक्ति का अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर पाए। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में इनको तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें और भय मुक्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। फिर इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देना है और हो गया। ऐसे शक्तिपात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को शक्तिपात से रिलीफ नहीं मिल रहा है या ऐसा लग रहा है रिलीफ होता है फिर हो जाता है, तो उन केसेस में आप संजीवनी सिंचन कर सकते हैं। संजीवनी शक्तिपात इंस्टेंट रिलीफ देने वाली टेक्निक है, पर इसका जो असर होता है वो कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक रह सकता है, उसके बाद हट जाता है। टेम्परेरी फिक्स है ये किसी भी चीज का। अब हम सिंचन की तरफ बढ़ते हैं। सिंचन करने के लिए सबसे पहले हम अपने डिस्पोजल सिस्टम को बुला लेंगे। डिस्पोजल मतलब जो नेगेटिव एनर्जी हम निकाल के डालेंगे उसको डिस्पोज करने के लिए हमें पातालीय सुरंग की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए पहले धरती माँ से रिक्वेस्ट करेंगे, हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष एक 2 फीट दायरे की पातालीय सुरंग उत्पन्न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जब आपने धरती माँ से रिक्वेस्ट कर ली है तो पातालीय सुरंग आ गई है। अब पातालीय सुरंग को उसका काम बताएंगे। हे दिव्य पातालीय सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। आपको धरती माँ द्वारा मेरी मदद के लिए मेरे समक्ष निर्मित किया गया है। मेरे द्वारा विसर्जित सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को खींचकर अपने अंदर ले लीजिए। उन्हें पातालीय अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दीजिए। लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जब आपने नेगेटिव एनर्जी निकाली और डिस्पोज कर दी, उसके बाद पातालीय सुरंग में उसे पातालीय अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दिया। अब वो एनर्जी आपके पास वापस नहीं आ सकती। और फिर जब जलाकर भस्म हो गई है तो वो पातालीय अग्नि किसी भी नेगेटिव एनर्जी को जलाकर पॉजिटिव एनर्जी में बदल देती है। तो वो लव एंड लाइट में कन्वर्ट होकर धरती के सदुपयोग में आ जाएगी। जब आपका डिस्पोजल सिस्टम आपके सामने आ गया है तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, जिसका भी आपको करना है, उसके आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाना है। आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाने के लिए आप मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से रिक्वेस्ट करेंगे। मैं यहाँ XYZ बोल रही हूँ, आप XYZ की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ नामक व्यक्ति के आभा मंडल को ला दीजिए।
डिजायर्ड आकार में परिवर्तित कर दीजिए ताकि मैं सफल और सुरक्षित मंत्र संजीवनी उपचार कर पाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने आभा मंडल आ गया है। अब इसकी सफाई करेंगे। इसकी सफाई करने के लिए फिर से मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को साफ कर दीजिए। यहाँ इस आभा मंडल में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हाथों को ऐसे कर लेंगे। सबसे पहले फ्रंट का, फिर साइड का, फिर पीछे का, फिर नेक साइड की सफाई करेंगे। हाथों को ऐसे कर लिया और बोलेंगे मन ही मन ओम जूं सा, ओम जूं सा। इस मंत्र को बोलते रहेंगे, ओम जूं सा, 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 ओम जूं सा। फिर टर्न कर दिया। मिनिमम 5 टाइम्स करना है। मैक्सिमम ये रुद्राक्ष अपने आप आपसे करा लेगा। हो सकता है 7 बार करा ले, 10 बार करा ले, 11 बार करा ले, डिपेंड्स उस केस में कितनी जरूरत है। अब पलटने के बाद साइड आ गया, साइड को साफ करेंगे। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, बैक आ गई। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, दूसरा साइड आ गया। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, फ्रंट आ गया और साफ हो गया। बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि हाथ भारी हो गए हैं, हाथों में चुभन हो रही है, चिपचिपापन है, तो अपने हाथों को साफ कर लेंगे। दूसरा हाथ ले लेंगे और ऐसे करके साफ कर दिया और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है उसको पाताल अग्नि में डाल दिया। अब जब आपने आभा मंडल की सफाई कर ली है, अब आप ऊर्जा चक्रों की सफाई करेंगे। ऊर्जा चक्रों की सफाई करने के लिए सबसे पहले हम मैग्मेन चक्र की सफाई करेंगे। मैग्मेन चक्र को बुला लेंगे अपने समक्ष। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ के मैग्मेन चक्र को ला दीजिए। फिर उसके बीच में हाथ रख लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मैग्मेन चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उसे वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। इनके मैग्मेन चक्र की पूर्ण रूप से सफाई कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर सफाई कर देंगे। हाथों में ऐसे कप बनाएंगे और साफ कर देंगे 5 बार। अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 बार से ज्यादा सफाई की जरूरत है तो ज्यादा कर देंगे। फिर हाथों को साफ कर लेंगे। फिर बीच में वापस से हाथ रखा और मैग्मेन चक्र को बोलेंगे। मैग्मेन चक्र को एनर्जाइज करेंगे तो अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मैग्मेन चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ, सुडौल और सक्रिय कर दीजिए। इस चक्र के फंक्शंस को नॉर्मल कर दीजिए। इसके जरिए इनके बीपी को, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर दीजिए, सामान्य ला दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा और हो गया। अब इनके नाभि चक्र को करेंगे। नाभि चक्र को करने के लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के नाभि चक्र को मेरे समक्ष ला दीजिए। फिर उसके बीच में हाथ रखेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके नाभि चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा 5 बार मंत्र जाप कर लिया। फिर आपने क्लीनिंग कर दी। हाथों को कप बनाया और 5 बार क्लीन कर दिया। 1
अगर 5 बार से ज्यादा लग रहा है, क्लीनिंग की जरूरत है तो कर देंगे। फिर हाथों को साफ कर लिया। अब इस चक्र को साफ करने के बाद इस चक्र का सुरक्षा कवच बनाएंगे। हाथ ऐसे बीच में रखा चक्र के और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके नाभि चक्र को मृत्युंजय शक्ति का एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर पाए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका नुकसान ना पहुंचा पाए और अपना इम्पैक्ट, अपना इफेक्ट इस पे ना डाल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब इनके मणिपुर चक्र को करेंगे। मणिपुर चक्र को पहले बुलाया, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के मणिपुर चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। आ गया। फिर बीच में हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मणिपुर चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर चक्र की सफाई करेंगे 5 बार। अब बैक सोलर प्लेक्सस को करेंगे। बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक सोलर प्लेक्सस को मेरे समक्ष ला दीजिए। आ गया। फिर बीच में हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक सोलर प्लेक्सस की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर 5 बार सफाई कर दी। अब सफाई करने के बाद हाथों को साफ कर लीजिए। अब इन दोनों चक्रों की प्रोटेक्शन शील्ड बनानी है। नाभि चक्र को और सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित नहीं करना है, सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन शील्ड बनानी है। तो आपने बैक सोलर प्लेक्सस पे हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके इस चक्र को मृत्युंजय शक्ति का एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर पाए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इस चक्र को नुकसान ना पहुंचा पाए, इस चक्र पे और इन पे अपना इम्पैक्ट ना डाल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब फ्रंट सोलर प्लेक्सस को करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके फ्रंट सोलर प्लेक्सस को मेरे समक्ष ला दीजिए। फिर बीच में हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके फ्रंट सोलर प्लेक्सस को एक अभेद सुरक्षा कवच मृत्युंजय शक्ति का प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इनका नुकसान ना पहुंचा सके। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इन पे इम्पैक्ट ना डाल सके, इन पे कोई इफेक्ट ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, और हो गया। उसके बाद चक्रों की प्रोग्रामिंग करेंगे। चक्रों की प्रोग्रामिंग करने के लिए जिस व्यक्ति का आप कर रहे हैं उसके चक्रों को बुलाएंगे और बोलेंगे, हे XYZ के आज्ञा चक्र सहित सभी ऊर्जा चक्रों, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपकी प्रोग्रामिंग करने जा रही हूँ। इसे स्वीकार करें, साकार करें। आप इसी क्षण से ब्रह्मांड में मृत्युंजय शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाइए। वहां से दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करें, अपने अंदर धारण करें और XYZ के जीवन में सुख, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा स्थापित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद XYZ की प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे। प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के लिए उनके आभा मंडल के ऊपर सर पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को मृत्युंजय शक्ति की एक प्रोटेक्शन अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें,
जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, भय की ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को इनके कल्याण हेतु अंदर बाहर आने जाने का उचित मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में इन्हें तन से, मन से, धन से सुखी करें, स्वस्थ करें, सुरक्षित करें और भय मुक्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। और हो गया। अब इनके आभा मंडल को वापस भेज देंगे। वापस भेजने के लिए रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को इनके स्थूल शरीर में वापस भेज दीजिए। इनको तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें, भय मुक्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हो गया। अब सभी को धन्यवाद बोलेंगे। सबसे पहले भगवान शिव को, हे शिव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को, उसके बाद मृत्युंजय शक्ति को, फिर त्रयाक्षरी मृत्युंजय मंत्र को, फिर अपनी ऊर्जाओं को, अपने ऊर्जा केंद्रों को। और हो गया। इस तरह बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये टेक्निक वर्क करती है। आप भी ट्राई करें। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।